हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये बुधवार का ही व्लॉग है। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो गांव में क्या होता था ना कि मैं बहुत जल्दी ही रात का जो है खाना वाना बना के फ्री हो जाती थी, क्योंकि ना रात को फिर बाहर आने में डर लगता है। तो मैं सोचती थी कि मैं जो है अपना टाइम पे ही खाना बना के फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह सब कुछ चॉप कर लिए थे और बस प्रेशर कुकर में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, साथ में प्याज का तड़का लगाया है, थोड़ा सा हींग और जीरा भी ऐड कर दिया था। प्याज को अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद फिर इसमें जो है वही अपना टमाटर ऐड कर देंगे चॉप किए हुए। और फिर वही उसमें अपना नमक मिर्च मसाला, जैसे कि मैं नोएडा में भी बनाती हूँ, रेसिपी तो वही सेम ही रहने वाली है। बट एक चीज़ है कि गांव में आप जो भी बनाओ उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है, क्योंकि गांव में शायद पानी का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता होगा। तो सिंपल से मसाले डाल के भी आप बहुत अच्छा खाना जो है बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, फिर एक बार और अच्छे से इसको मिक्स किया है। और बस अब जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा और इसमें से जो है ऑयल अलग हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो पहले मैं मटर को पकाऊंगी पानी ऐड करके, और लास्ट में जो है ना फिर मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। तो कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक मैं इन मटर को पकाऊंगी। तो सब्ज़ी में तड़का लग गया है और बाहर खिड़की से देखिए आपको दिख रहा होगा, अभी उजाला ही हो रहा था। तो वही है, गांव में मेरा जो काम है वो 6:30 तक जो है निपट जाता था। 6:30 बजे तक जो है ना मैं फ्री हो जाती थी अपना डिनर वगैरह का काम करके। फिर ये रहता था कि चलो फिर बैठे रहेंगे चाहे थोड़ी देर ऐसे ही। और गाँव में क्या हो रहा था ना कि नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल चारों तरफ शांति रहती है, तो एकदम से नींद आ जाती है। और यहाँ पर अब मैं गूंदूंगी आटा। और जिस दिन से हम लोग यहाँ पर आए हैं उस दिन से आटा या तो ऐसी ही थाली में गूंदा जाता है या छोटे से किसी बर्तन में। परात का यूज़ तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि हम दो ही जो है लोग हैं। तो बस थोड़ा सा ही आटा गूंदना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और रोटियां भी गिन के बनती है, जिसमें से बच भी जाती है। तो ये है मेरे किचन का नया दोस्त अगारो रीगल न्यूट्री ब्लेंडर, जो कि 400 वॉट्स और 100% कॉपर की मोटर के साथ आता है। तो इसमें आपको मिलते हैं 3 जार। पहला जार 300 ml का है, सबसे छोटा जार। उसके बाद मिलता है 500 ml का, और सबसे बड़ा जार जो है वो है 700 ml का। इसके साथ ही इसमें 2 स्टेनलेस स्टील की जो ब्लेड है वो मिलती है, जो कि ब्लेंड करने के और ग्राइंडिंग के काम आती है। और इसके साथ ही आपको इसमें 3 अलग अलग तरीके के लिड मिलते हैं, जिससे आप मसाला स्प्रिंकल कर सकते हो, साथ ही एयर टाइट करके भी रख सकते हो। और एक आपको जो है ना सिपर लिड मिलता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे बड़ा जार, जिसमें कि मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। ये 700 ml की कैपेसिटी का जार है। तो एक आम जो है वो मैंने इसमें कट कर लिया है। ये जो न्यूट्री ब्लेंडर है ना, ये बहुत कॉम्पैक्ट सा है, जिसकी वजह से ये किचन में भी बहुत कम स्पेस लेता है। और ये जो जार है ना, इसमें आप प्रोटीन शेक, मिल्क शेक, कोल्ड कॉफ़ी और न जाने कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैंगो शेक। मैंने आम डाल लिया है, साथ में इसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड की है। और इसको यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ ही सेकंड में बढ़िया सा टेस्टी सा मैंगो शेक बनके हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंगो शेक बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको इसके लिड का यूज़ दिखाती हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से इसको बंद करके रख सकते हैं, जब भी पीना हो पी सकते हैं। और जो इसका दूसरा लिड है ना सिपर वाला, आप बस इस तरीके से लगाइए। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ इसको लेकर जा सकते हैं, या फिर अगर आप जिम जाते हैं तो भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वंशिका को मैंने इसमें मैंगो शेक पीने को दिया और वो खुश हो गई, और मैंगो शेक भी बहुत टेस्टी बना था। अब यहाँ पर जो 500 ml का जार है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, और उसमें मैं बना रही हूँ लस्सी। तो आपको पता ही है कि गर्मियों का दिन है और ठंडी ठंडी चीज़ें पीने का मन करता है। बड़ा वाला जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, उसको निकालना, उसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगारो के इस न्यूट्री ब्लेंडर ने ना मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो आपको चाहे ग्राइंडिंग करनी हो चाहे ब्लेंडिंग करनी हो, मिनटों में जो है इसमें सारे काम हो जाते हैं। देखिए बढ़िया सी
ठंडी ठंडी लस्सी बनके हो गई है रेडी। इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल देते हैं और बस आप इस तरीके से जो है लस्सी इंजॉय कर सकते हैं। अब इसका जो सबसे छोटा वाला जार है जो कि 300 ml की कैपेसिटी का है, उसमें मैं आपको मसाला जो है ना वो ग्राइंड करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ सूखा धनिया लिया है और मैं धनिया पाउडर बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसमें जो खड़े मसाले होते हैं वो भी ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली ग्राइंड हो जाते हैं। और घर के मसाले जो पिसे होते हैं ना, उनकी जो खुशबू होती है वो अलग सी होती है। फिलहाल मुझे जितना मसाला चाहिए था, जितना धनिया पाउडर चाहिए था, वो मैंने पीस लिया है और कांच के जार में उसको जो है स्टोर करके रख दिया है। इसको वॉश करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस इस तरीके से सोप की हेल्प से आप इसको वॉश कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका लिंक मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। अगर आप डेली यूज़ के लिए एक कॉम्पैक्ट ब्लेंडर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनके हो गई थी रेडी और सब्ज़ी जो है मैंने नीचे रख ली है साइड में। अब फटाफट से रोटी बना लेते हैं। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गैस जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि इस गैस को लगे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब 2.5 साल से ऊपर हो रहा है। तो वही है, हम थोड़े थोड़े दिन के लिए जाते हैं तो इस वजह से ना अंदाज़ा नहीं आ रहा था। बट मैंने सिलेंडर को जब हिला के देखा तो वो आराम से हिल रहा था, मुझे लग रहा था कि ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही था, बैकअप भी हमारा रेडी था कि अगर बाई चांस सिलेंडर ख़त्म हो भी जाएगा तो सब्ज़ी वगैरह के लिए तो मैं अपनी केटल लेकर आई हुई थी और बाकी रोटियां तो फिर मैं चूल्हे में बना लेती। लेकिन अभी ये था कि चलो अभी गैस चल रही है, 2-4 रोटी बनानी है तो फटाफट से गैस में ही बना लेते। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर जो है अपना डिनर भी बना लिया है। और मैंने खाना वाना सब कुछ बना दिया है और अभी हो रहे हैं 7:30 और ये 1 कटोरी सब्ज़ी मैं जा रही हूँ ताई जी को देने के लिए। और अभी चाची जी और घर पे नहीं है, फिर उनको भी देने जाऊँगी। मैंने जल्दी जल्दी से जो है सारा काम कर लिया। वहाँ पर आग लगी है और ये शाम के 7:30 बजे का टाइम है। चन्ना मामा भी आ गए हैं और इस तरफ से दिखाती हूँ मैं, ये देखो। और भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसको लेकर कि यहाँ पर जंगली जानवरों का डर नहीं है क्या। तो देखिए बहुत ज़्यादा डर है, स्पेशली जो गुलदार होते हैं ना उनका तो बहुत ही ज़्यादा डर रहता है यहाँ पर, क्योंकि अब ना पहाड़ों में ना गुलदारों को छोड़ दिया है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। रात को तो हालत ख़राब हो जाती है निकलने में, बाकी और किसी चीज़ का डर नहीं है। मेन जो मतलब जानवरों का डर होता है ना वो तो है देखिए गांव में। और एक यही रीज़न था बच्चों को ना लाने का। मुझे तो रात को भी मतलब कभी वॉशरूम वगैरह जाना हो ना रात को तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अभी तो फिर भी चलो आसपास जो है थोड़ा सा आपको साउंड सुनाई देगा, लेकिन रात को ऐसा साइलेंस होता है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। बहुत डर लगता है यहाँ पर, मैं तो निकलती ही नहीं हूँ बाहर। तो देखो ना चारों तरफ जंगल है, ये देखो ये पूरा जंगल है, ये देखो ठीक है, इस तरफ पूरा जंगल है, ठीक है, इस तरफ ये भी जंगल है, चारों तरफ जानवरों का खतरा तो है यहाँ पर। बट जैसे ताई जी हो रहे हैं, नहीं रहते रहते टाइम हो गए तो इन लोगों को डर नहीं लगता। ये तो रात को भी बाहर आ जाते हैं 2 बजे 4 बजे, मतलब जब भी इनको आना होता है आ जाते हैं। लेकिन भाई मेरी तो हिम्मत नहीं होती है, मैं तो सुबह तक का वेट करती हूँ। और बाकी किसी ने पूछा था घोस्ट वगैरह के लिए, तो वो चीज़ें तो देखिए टच वुड की ऐसी चीज़ें तो नहीं है, बाकी जंगलों में होती होंगी तो होती होंगी। हम तो घर के अंदर ही रहते हैं तो यहाँ पर तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। बट एक वही है, जानवर का तो देखिए रहता ही है। 8 बजे के बाद ना आप यहाँ पर, 8 क्या सर्दियों में तो आप 7 बजे के बाद भी बाहर नहीं निकल सकते हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी थर्सडे का दिन है और सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आज है हमारा गांव में लास्ट डे। कल फ्राइडे को हम लोग जो है निकल जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग 1 हफ्ते के लिए आए थे और ये 1 हफ्ता कब गुजर गया पता ही नहीं चला है सच में। मतलब मैं तो इनको बोल रही थी कि थोड़े दिन और रुक जाते, बट इनका ऑफिस है तो ये नहीं रुक पाएंगे अभी। कल हम लोग निकल जाएंगे, ये मुझे छोड़ देंगे मायके। बस सुबह का वक्त है और बन रहा है नाश्ता।
नाश्ते में मैं बताती हूँ क्या बन रहा है। तो ये है चलाई का साग, नाश्ते में इसकी सब्ज़ी बनेगी। और ये साथ में चून का आटा, मंडवा जिसे बोलते हैं या रागी भी बोल सकते हो, इसका आटा है, इसकी बनेगी रोटी। तो सब्ज़ी जो है अभी बस बनने वाली है। गैस की हालत बड़ी ख़राब है, इग्नोर कर देना, अभी थोड़ी देर में जो है साफ़ सफाई होगी। देख लीजिए। बारिश वाला मौसम, बादल लगे हैं इस तरफ और इस तरफ भी लगे हुए हैं। और आज लंगूरों का फिर से हो गया है आतंक। ये देखो, ये है लंगूर है, लंगूर। ये देखो, ये होते लंगूर। किसी ने मुझसे पूछा था लंगूर कैसे होते ऐसे होते लंगूर, लंबी पूंछ होती है इनकी, बंदर के बड़े भाई। ऐसे ढीठ है ना ये। कल वहाँ का नंबर लगा था, आज फिर से यहाँ का नंबर लग गया। आज ही यहाँ पर खाने आ गए और पूरी पलटन है इनकी, पूरी फौज, मम्मी पापा बच्चे ताऊ चाचा सब आए हुए।